प्यारे प्यारे बच्चों और अभ्यर्थियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रक्चर के बारे में, कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जो आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं अगर बात करूं कि मुझे खाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, उसे देखना पड़ेगा और मुझे ये करना पड़ा था। अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस अंग्रेजी में बोलने हैं तो इसके लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, जिस स्ट्रक्चर को मैं आपके साथ में आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो हमारी जो यूजफुल सेंटेंसेस का पार्ट टू है, उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी एंड कंपल्सन। किस तरह से हम इन चीजों को व्यक्त करें। जैसे हम फॉलोइंग सेंटेंसेस को देखते हैं, लेट अस ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंसेस, हाउ टू स्पीक दीज सेंटेंसेस इन इंग्लिश। सपोज यू नीड टू से मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो हाउ आर यू गोइंग टू से इट इन इंग्लिश। उसे भीख मांगनी पड़ती है, तो हाउ आर यू गोइंग टू से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। रवि और राधा को रोज अस्पताल जाना पड़ता है, मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ता है, उससे अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, मुझे दिल्ली अचानक जाना पड़ा, कविता को सब कुछ करना पड़ा। तो अगर इन सेंटेंसेस को आपको सीखना है तो आइए सीखते हैं क्रमबद्ध तरीके से। अगर इनका ट्रांसलेशन किया जाए तो इनके ट्रांसलेशन को देखेंगे, मुझे खाना बनाना पड़ता है तो हम अंग्रेजी में कह सकते हैं आई हैव टू कुक फूड। उसे भीख मांगनी पड़ती है तो आप कह सकते हैं ही हैज टू बैग। रवि और राधा को रोज अस्पताल जाना पड़ता है तो रवि एंड राधा हैव टू गो टू हॉस्पिटल एवरी डे। मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ता है, आई हैव टू थिंक अ लॉट। उसे अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, ही विल हैव टू लर्न इंग्लिश। तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, यू विल हैव टू लिव हियर। मुझे दिल्ली अचानक जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू दिल्ली ऑल ऑफ सडन। कविता को सब कुछ करना पड़ा, कविता हैड टू डू एवरीथिंग। तो ये तो आपने सीख लिया, एक सिंपल तरीका है कि मैंने उनका ट्रांसलेशन सिखा दिया। लेकिन अगर आपको ये प्रेजेंट में बनाने के लिए आए, फ्यूचर में बनाने के लिए आए या पास्ट में बनाना है, तो आप इनको कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, आओ हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखते हैं। एक्शन इन प्रेजेंट, अगर वो प्रेजेंट में एक्शन है तो आप कैसे करेंगे, ध्यान करें। सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर के आएंगे, ठीक है। देन हैज टू और हैव टू। हैज टू और हैव टू का डिफरेंस नोटिस कर लीजिए प्लीज। हैज टू को हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में हम यूज करते हैं, जैसे ही, शी, इट, राम, मोहन, गीता, सीता, ऐसे करके। और अगर हैव टू की बात की जाए तो हैव टू का जो यूज होता है वो यूज होता है जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, दीज, दोज। तो उसके साथ में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट लगाते थे। तो देखेंगे बड़ा सिंपल है। मुझे अ, कमाने के लिए गाना पड़ता है, तो पहला सेंटेंस है आई हैव टू सिंग टू अर्न। किसके लिए गाना पड़ता है, कमाने के लिए। ही हैज टू बेयर ऑल ऑफ दिस बिकॉज हिज इलनेस। उसे ये सब कुछ इसलिए सहना पड़ता है क्योंकि वो बीमार है या उसकी बीमारी के कारण उसको ये सहना पड़ता है। तो आप देखेंगे गौर से, आई के साथ में हमने हैव टू का यूज किया है और ही के साथ में हमने हैज टू का यूज किया है। दोनों में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज किया है। और ये मैं बता चुका हूं कि हमें किसके साथ में कौन सा यूज करना है। अगर यही सेंटेंस हमको पास्ट में बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे, तो इसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो आप ध्यान करेंगे, इसमें हम सिंगुलर और प्लूरल के साथ में, दोनों के ही साथ में हम हैड टू का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो जैसे एग्जांपल्स, आई हैड टू अर्न मनी फॉर देम एज वेल। मुझे उनके लिए भी पैसा कमाना पड़ा। समझ रहे हो नहीं। ही हैड टू मॉर्गेज हिज रिलेटिव्स प्रॉपर्टी। उसे अपने रिलेटिव की जो प्रॉपर्टी थी उसको मॉर्गेज करना पड़ा, बंदी बनाना पड़ा, है ना। तो ये क्या है, ये पास्ट में है, पढ़ा था, है ना, पढ़ा, किया, ऐसा करके। अगर यही एक्शन फ्यूचर में हो तो हम कैसे करेंगे, हम कर सकते हैं सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल
प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह सकता हूं आई शैल हैव टू गो टू दिल्ली। मुझे सकारात्मक भूमिका अदा करनी पड़ेगी, तो आप कह सकते हो आई शैल हैव टू प्ले अ पॉजिटिव रोल नाउ। और अगर उसे आपको ये कहना है कि उसे एक नया रिकॉर्ड कायम करना पड़ेगा, तो ही विल हैव टू क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड। तो इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज, मैं आपसे 2 सेंटेंसेस बोल रहा हूं जिनको आप ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में डालेंगे। तो पहला सेंटेंस है, उसे दिल्ली में रहना पड़ा। और दूसरा सेंटेंस है, मुझे जीने के लिए कमाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।